हेलो एवरीवन, आज हम कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे साइज बता दिया किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के साइज को आप किससे डिनोट करते हो, एच से डिनोट करते हो। तो मींस एच की वैल्यू आपको दे दी गई कितनी, 5 सेंटीमीटर बता दी गई। अब बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा लेंस जो आने वाली रेज होंगी उनको एक पॉइंट पे मीट करवा दे, कन्वर्ज कर दे, ऐसे लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। तो इसलिए मैंने कौन सा लेंस ड्रॉ किया, कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया। अगर डाइवर्जिंग लेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब कनकेव की बात हो रही है। अगर कन्वर्जिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे कन्वेक्स की बात हो रही है। तो अब देखो कन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब बोला गया कि ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखना है, किससे, कन्वर्जिंग लेंस से। लेकिन अभी हमारे को ये डिस्टेंसेस नहीं पता कि फोकल लेंथ कितनी है, तो कहां पे रखा जाएगा। पहले स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हैं। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब आपको बता दिया गया कि फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के बीच का डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। तो देखो यहां से O से F2 तक के बीच का डिस्टेंस आपको बता दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है अगर O से F2 तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो यहां से O से F1 तक का डिस्टेंस भी 10 होगा, F1 से 2F1 तक का डिस्टेंस भी 10 होगा, और F2 से 2F2 तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 10। मींस सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑब्जेक्ट को रखना था हमें कितनी दूर, 25 सेंटीमीटर दूर, किससे, लेंस से। तो ये लेंस है, O से F1 तक का डिस्टेंस 10, F1 से 2F1 तक का डिस्टेंस 10। तो देखो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20, और 5 सेंटीमीटर और ऐड करना पड़ेगा। मींस जो ऑब्जेक्ट होगा उसको कहां रखा जाएगा, बियॉन्ड 2F1। अब हम कर चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट को, जब हमने केसेस डिस्कस किए थे उसमें हमने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा जाता है तो इमेज जो होती है वो F2 और 2F2 के बीच में बनती है और स्मॉल साइज की बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होता है उसका। तो अब इसी को मैथमेटिकली सोल्व करना है हमारे को। तो देखो आगे कैलकुलेट करने को क्या बोला गया, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, कि इमेज किस पोजीशन पर बनेगी और उसका लेंस से डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड आउट करके बताना है। मींस v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है फ्रॉम द लेंस एंड साइज ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको बता रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब आपको इमेज का साइज बताना है कि वो कितने साइज की बनेगी। अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको बता दिया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट से लेंस तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 25 सेंटीमीटर। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमने 25 सेंटीमीटर दूर रखा, और इसकी हाइट आपको h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो देखो f की वैल्यू आपको दी गई कितनी, f की वैल्यू आपको बता दी गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको u की वैल्यू बताई गई है कितनी, 25 सेंटीमीटर, और h की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। देखो सबसे पहले साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेंस के लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट किस साइड पे रखा है, लेंस के लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। सेकेंड, जो भी डिस्टेंसेज होंगे वो सारे कहां से मेजर होंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे। थर्ड हमने पढ़ा था कोई भी डिस्टेंस जो लेंस के लेफ्ट साइड में होगा वो हमेशा हम क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव। और कोई भी डिस्टेंस जो राइट साइड पर होगा लेंस के उसको हम क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव। तो अब देखो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है इसलिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और f फोकल लेंथ राइट साइड में, क्योंकि हम फोकल लेंथ कन्वेक्स के केस में क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव लेकर चलते हैं, तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो h की वैल्यू भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, v की वैल्यू, मींस इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब जो भी वैल्यूज है हमारे पास उन सभी वैल्यूज को पुट कर दो। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/-25। सोल्व करोगे आप इसको तो देखो 1/10 इज इक्वल टू
1/v प्लस 1/25। इसको इधर लेकर जाओगे, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 50। तो यहां पे देखो क्या आया 5 माइनस 2, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 3/50। तो अगर आप v की वैल्यू देखो यहाँ पे, तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 50 डिवाइडेड बाय 3। देखो v की वैल्यू कितनी आई 50 डिवाइडेड बाय 3। अगर इसको 50 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आपको पता चल गई। अब v की वैल्यू पॉजिटिव है। v की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब जो इमेज होगी वो लेंस के कहाँ बन रही होगी, राइट साइड पे बन रही होगी, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस लेंस के राइट साइड पे हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो इससे हमें पता चल गया कि इमेज कहाँ पे बनेगी, राइट साइड पे बनेगी। अब देखो मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे को ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, h की वैल्यू दे रखी है और आपको h डैश साइज ऑफ इमेज मींस h डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो देखो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाय u। तो अब देखो यहाँ पे हमारे को h डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। h की वैल्यू हमें पता है कितनी 5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 50 डिवाइडेड बाय 3 एंड u की वैल्यू हमें पता है कितनी -25, क्योंकि आफ्टर साइन कन्वेंशन उसकी वैल्यू कितनी थी -25। तो यहां से अगर मैं h डैश की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी v डिवाइडेड बाय u इंटू में h। यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर दो। तो देखो v की वैल्यू कितनी थी 50 डिवाइडेड बाय 3, u की वैल्यू कितनी थी -25 और इंटू में h की वैल्यू कितनी थी 5। सोल्व करो इसको, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा h डैश मीन साइज ऑफ इमेज आ जाएगा आपके पास। सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद देखो h डैश क्या आएगा हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में, इस तरीके से सोल्व करोगे 1/-25 इंटू में 5। इसको आप सोल्व करोगे तो h डैश की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 10 डिवाइडेड बाय 3 और वैल्यू आएगी नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन भी आएगा। इसको आप सोल्व करोगे 3.33 सेंटीमीटर समथिंग आपका आंसर आएगा। तो h डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आई -3.33 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है वो कैसी होती है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि इमेज कैसी होगी। नेगेटिव साइन आपको रिप्रेजेंट करेगा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो अब देखो सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक नीडल है जो लेंस से 45 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, मींस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको बता दिया, यू की वैल्यू आपको बता दी कितनी, यू की वैल्यू 45 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया एन इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब उसने बोला है जो इमेज है वो एक स्क्रीन पर बन रही है जो लेंस के अपोजिट साइड बन रही है। आपको पता है ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। अब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखा जाता है तो लेंस के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो यू की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव। उसके बाद उसने बोला जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रही है और लेंस के अपोजिट साइड बन रही है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अपोजिट साइड बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ लेफ्ट पे रखूंगी तो लेंस के अपोजिट साइड राइट साइड पे इमेज बनी, मींस राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो v की वैल्यू को हम क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अब आगे देखो क्या बोला, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। अब उसने हमें लेंस नहीं बताया कि हम कौन सा लेंस यूज करके चल रहे हैं, तो लेंस हमारे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेंस होगा और ये भी डिटरमाइन करना है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। दोबारा से रिपीट करती हूँ एक बार कि ये मैंने साइन कन्वेंशन कैसे लिए हैं, सुन लो एक बार। मान लो यहाँ पे कोई भी लेंस है, हमें नहीं पता कौन सा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस लेंस का कोई सेंटर होगा जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं। इसने बोला ऑब्जेक्ट को लेंस से 45 सेंटीमीटर दूर रख दो, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा लेंस से 45 सेंटीमीटर दूर। अब हमें पता है हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखा जाता है और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन
जो भी डिस्टेंस लेंस के लेफ्ट साइड पे होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इसलिए मैंने यू की वैल्यू को नेगेटिव लिया। अब देखो फिर आगे उसने बोला कि इमेज जो है वो स्क्रीन पर बन रही है और वो जो स्क्रीन है वो लेंस से 90 सेंटीमीटर दूर है और अपोजिट साइड पे है। ये देखो ऑन द अदर साइड मीन्स दूसरी साइड पर है। इस साइड पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके अपोजिट साइड में क्या होगी, इमेज बन रही होगी। तो हमें नहीं पता, यहाँ कहीं इस साइड पे कहीं इमेज बन रही होगी और उसका डिस्टेंस कितना है लेंस से 90 सेंटीमीटर। तो जो भी डिस्टेंसेस लेंस से राइट साइड पे होते हैं वो उनको हम क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव लेकर चलते हैं। इसलिए यू की वैल्यू नेगेटिव ली है और बी की वैल्यू पॉजिटिव ली है। अब आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है कि लेंस कौन सा लेंस है ये बता दो और फोकल लेंथ क्या होगी वो भी बता दो। अब लेंस फॉर्मूला आपको पता है, एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लेंस फॉर्मूला आपको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। 1/f तो आपको फाइंड आउट ही करना है। v की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/90 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है आपके पास 45। तो देखो यहां से इसको सोल्व करो। 1/f इज इक्वल टू 1/90 प्लस 1/45। एलसीएम ले लो। अब यहाँ पर आप 1/f इज इक्वल टू एलसीएम लिया आपने 90 आया तो यहाँ पे आया 1 प्लस 2 तो ये आया आपके पास 3/90। तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 90 डिवाइडेड बाय 3। तो f की वैल्यू आपके पास आई कितनी 30 सेंटीमीटर। f की वैल्यू क्या आई आपके पास पॉजिटिव आई है। अब फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव लेकर चलते हैं और कनकेव के केस में नेगेटिव लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे फोकल लेंथ आई पॉजिटिव। फोकल लेंथ का पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आने का ये मतलब है कि जो लेंस है वो कौन सा लेंस यूज हो रहा है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। रिपीट करती हूँ एक बार, हमने लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। सारी वैल्यूज को पुट किया, एलसीएम लिया, फोकल लेंथ निकल कर आई आपके पास कितनी 30 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होती है वो लेंस कौन सा होता है कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के केस में हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेकर चलते हैं और कनकेव के केस में हम फोकल लेंथ को नेगेटिव लेकर चलते हैं। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस इसमें यूज हो रहा है। तो देखो फोकल लेंथ आपको पता चल गई 30 एंड लेंस पता चल गया कौन सा लेंस यूज हुआ, कन्वेक्स लेंस यूज हुआ है।